बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। कल सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव जो था वो इस बार सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि देश भर के नेताओं की सक्रिय भागीदारी वाला रहा। खासतौर पर राजस्थान के नेताओं ने भी अपने अनुभव और संगठनात्मक ताकत के दम पर चुनावी माहौल को नया रंग दिया। चाहे रणनीति हो, जनसभाएं हो या फिर जमीनी जुड़ाव, राजस्थान से आए चेहरों ने सकारात्मक ऊर्जा के साथ पार्टी के पक्ष में माहौल बना दिया। एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार एक बड़ी संगठनात्मक रणनीति अपनाई। पार्टी ने राजस्थान सहित कई राज्यों के अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारकर चुनावी अभियान को मजबूत किया। राजस्थान प्रवासी इन्वेस्ट बंगाल टीम के जरिए वरिष्ठ नेताओं से लेकर युवा मोर्चा तक को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। इन कार्यकर्ताओं को संवेदनशील इलाकों जैसे क्षेत्रों में बूथ स्तर तक तैनात किया गया। उन्होंने प्रवासी समाज से संपर्क, संगठन प्रबंधन और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रणनीति ने खासा ध्यान खींचा। उन्होंने डबल इंजन सरकार और राजस्थान के विकास मॉडल को प्रमुखता से पेश किया। अभियान में मारवाड़ी समुदाय और कामगार वर्ग से सीधा संवाद बनाने पर विशेष फोकस रहा। कोलकाता और सिलीगुड़ी जैसे क्षेत्रों में प्रवासी मतदाताओं और व्यापारियों तक पहुंचने की कोशिश की गई। इसके साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रखकर चुनावी माहौल को मजबूत करने का प्रयास किया। उधर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल बीते कई माह से बंगाल में डाटा और ग्राउंड फीडबैक पर मेहनत कर रहे थे। उसका नतीजा है कि वे ममता के अजय किले को ढहाने में कामयाब रहे। पश्चिम बंगाल चुनाव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में जनसंपर्क अभियान चलाया। चाय बागान क्षेत्रों में श्रमिकों से संवाद कर स्थानीय मुद्दों को उठाया और कई सभाओं को संबोधित किया। उधर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एक बार फिर भाजपा के लिए लकी साबित हुए। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की रणनीति में भूपेंद्र यादव की अहम भूमिका रही। उन्होंने बूथ प्रबंधन और संगठनात्मक समन्वय पर खास ध्यान दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों को मूर्त रूप दिया। यही कारण है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर क्षेत्र में पार्टी के प्रदर्शन का श्रेय राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व को दिया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए बंगाल चुनाव में जीत के लिए प्रवासी राजस्थानियों के साथ राजस्थान के दिग्गज नेताओं का भी अहम रोल रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनाव प्रचार कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के साथ लगातार बैठक कर रणनीति को मूर्त रूप दिया। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल डाटा और ग्राउंड फीडबैक में जुटे रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चाय के बागानों में उतरे। भूपेंद्र यादव लगातार लंबे समय तक डटे रहे। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, सीपी जोशी, कैलाश चौधरी, रामचरण बोहरा, विष्णु चेतानी, जितेंद्र गोठवाल सहित कई नेताओं ने बंगाल चुनाव में अहम योगदान दिया। शंकर सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर मनोज राजौरिया, लादूलाल तेली, ओम प्रकाश भड़ाना, सीआर चौधरी, मोहनलाल गुप्ता, सुरेंद्र पारिक, बिहारी लाल, रामलाल शर्मा, दशरथ सिंह, राजेंद्र गहलोत, अतुल भंसाली, नीरज जैन, अशोक सैनी, विष्णु चेतानी, मोतीलाल मीणा, कमलेश पुरोहित, पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने चुनाव प्रबंधन संभाला। बंगाल चुनाव में राजस्थान के नेताओं की ये टीम सिर्फ सहायक नहीं बल्कि रणनीति का अहम हिस्सा बनकर उभरी, जिसका परिणाम साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।